आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के 2023 के बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं और अभी तक आपने उनसे किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है या आपके पास किसी भी टाइप का एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो उससे आपको पता लग सके कि उसके साथ जुड़े हुए कितने सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आप लोग उठा सकते हैं। अगर आप कोई न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने एचडीएफसी सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट के लिए, वो अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी जरूर मिलेगी कार्ड के बेनिफिट से रिलेटेड। आज की जो वीडियो है ये पार्ट 1 है हमारे क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। एचडीएफसी बैंक के पास बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो वो अपने कस्टमर्स को इशू करता है कैटेगरी वाइज। तो सभी कैटेगरीज को एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस कैटेगरी में हम कुछ कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द कार्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगी। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स को कैटेगरी वाइज जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एचडीएफसी बैंक है वो किसी भी तरीके का उसका कस्टमर क्रेडिट कार्ड ले, उसके ऊपर वो हमें म्यूचुअली क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड्स होने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं और बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं। तो आज हम दोनों चीजों को नहीं इसमें कंपेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स होंगे क्रेडिट कार्ड्स लेने के। पहला जो मेन बेनिफिट आपको क्रेडिट कार्ड लेने का क्या मिलता है, पहला बेनिफिट आपको मिलेगा रिवॉर्ड पॉइंट्स का, कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो उसके चेंज में जो बैंक है आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके कार्ड में ऐड कर देता है, जिसे आप फर्दर यूज कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गिफ्ट वाउचर्स मिल सकते हैं, कैशबैक्स मिल सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, या इसके अलावा आपको जो कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है, जो उसकी एनुअल फीस होती है, रिन्यूअल फीस होती है, वो भी कम्प्लीटली फ्री हो जाएगी अगर आप उनके मिनिमम स्पेंडिंग लिमिट को कंप्लीट कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड्स की टाइमली पेमेंट करते रहेंगे तो उस केस में आपका जो सिविल स्कोर है वो भी इम्प्रूव होता रहेगा। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास क्रेडिट कार्ड्स होने का ये होता है कि आप अप टू 50 लीटर्स तक का जो फ्यूल है वो एनुअली फ्री ले सकते हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को या वाउचर्स को यूज करके किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर। वो भी किस किस कैटेगरी के अंदर, कुछ पेट्रोल पंप स्पेसिफिक होते हैं, तो वो जानना आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए कैटेगरी वाइज जानते हैं कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन से जो कार्ड है वो एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करवाता है और उसके साथ हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड्स की, वो आती है इनकी सबसे पॉपुलर कैटेगरी। इनकी पॉपुलर कैटेगरी में 2 तरीके के क्रेडिट कार्ड्स आते हैं। पहला क्रेडिट कार्ड इनका आता है मनी बैक कार्ड, दूसरा आता है रेगुलर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। 2 तरीके के इनके जो कार्ड है वो सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देते हैं आपकी क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग के ऊपर। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं मनी बैक कार्ड के बारे में। देखिए, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ उस कार्ड का। सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग कार्ड है अगर आप इसको एवरीडे यूज करना चाहते हैं। कैसे? इसमें आपको 10x कैश पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप किसी भी Amazon, फ्लिपकार्ट या स्विगी या जोमेटो या आप कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको 10x कैश पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको 5x कैश पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप कोई भी अपनी EMI पे करते हैं मनी बैक कार्ड को यूज करके। 2 कैश पॉइंट्स आपको मिलेंगे आपकी सभी तरीके की पेमेंट्स के ऊपर, सिर्फ एक वॉलेट लोड को छोड़कर और फ्यूल्स को छोड़कर आपको सभी पे 2 कैश पॉइंट्स फ्लैट मिलेंगे। इसके अलावा 2000 तक के गिफ्ट वाउचर्स आप पूरे साल में आपको इसमें मिल सकते हैं और फ्यूल के ऊपर आपको 1% का जो सरचार्ज है वो वेव हो जाएगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है मनी बैक कार्ड के होने के। इसके अलावा जो इसकी ज्वाइनिंग फीस है वो भी बहुत ही कम है, अप्रॉक्स 500 रुपीज इसकी ज्वाइनिंग फीस है, वो भी हट जाएगी अगर आप इनकी एक मिनिमम स्पेंडिंग लिमिट को कंप्लीट कर देते हैं। ये तो था हमारा पहला क्रेडिट कार्ड। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में। दूसरा क्रेडिट कार्ड हमारे पास आता है रेगुलर क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड के साथ बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट, आपको जोमेटो की गोल्ड मेंबरशिप पूरे साल के लिए फ्री मिलेगी। इसके अलावा 1000 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स के ऊपर आपको लाउंज एक्सेस फ्री मिलेगा। 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके कार्ड में ऐड हो जाएंगे जब भी आप 150 रुपए स्पेंड करेंगे अपने कार्ड से। 1% का सरचार्ज वेव हो जाएगा आपके फ्यूल्स के ऊपर, जो सभी क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर एचडीएफसी बैंक अपना ऑफर करता है। इसके अलावा 10,000 तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके कार्ड में ऐड हो जाएंगे अगर आप 5 लाख तक की जो स्पेंडिंग है एनुअली करते हैं अपने कार्ड पर, और एडिशनल 5000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स और आपके कार्ड में ऐड हो जाएंगे अगर आप 8 लाख तक की स्पेंडिंग एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर करते हैं।
दैट मीन्स कि आपके पास इस कार्ड को लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत ही आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट्स आएंगे, जिन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप ऑनलाइन साइट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं या फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। सो कंप्लीटली ये चीजें फ्री हैं, तो आप इसका बेनिफिट बहुत ईजी तरीके से उठा सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है एचडीएफसी बैंक के कार्ड्स में, वो आती है फ्यूल कैटेगरी। मीन्स अगर आप वो पर्सन है जिसका फ्यूल का जो एक्सपेंस है मंथली बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में आपके पास इंडियन ऑयल एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अप टू 50 लीटर तक का जो पेट्रोल है या जो डीजल है वो आपको फ्री मिल सकता है एनुअली। इसके अलावा जब भी आप अपना फ्यूल डलवाने के लिए जाएंगे किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर, और अगर अपना आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, जो कि आपके पास इंडियन ऑयल का क्रेडिट कार्ड होगा इंडियन ऑयल के ही प्लेटफॉर्म पर, तो उस केस में भी आपको काफी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। 1 फ्यूल पॉइंट आपको मिलेगा अगर आप 150 रुपीज इस कार्ड का स्पेंड करेंगे। इसके अलावा जब भी आप अपना फ्यूल डलवाने के लिए जाएंगे तो अप टू 5% तक के जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो आपको इस कार्ड में मिलेंगे। और इसके अलावा आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को अपनी ग्रोसरीज या अपनी किसी भी बिल पेमेंट को करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 250 तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे मंथली आपके फ्यूल स्पेंड्स के ऊपर। इसके अलावा जो आप 5% फ्यूल स्पेंड्स के ऊपर अर्न करेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स, उनको आप अपनी ग्रोसरीज और बिल्स में एडजस्ट करवा सकते हैं। मैक्सिमम आपके 100 पॉइंट्स रिडीम हो सकते हैं मंथली। दैट मीन्स कि आप क्रेडिट कार्ड्स लेकर भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि उनसे आपको कैशबैक्स मिलेगा। कमाने का मतलब ये होता है कि आप जो रेगुलर खर्चे करते हैं उसके अंदर आपको काफी डिस्काउंट्स मिल जाया करेंगे, या ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां आपको कंप्लीटली पे नहीं करना पड़ेगा। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है ट्रैवल कैटेगरी। दैट मीन्स कि अगर आप वो पर्सन है जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, फ्लाइट से, ट्रेन से, तो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, तो उस केस में ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो उस केस में आपको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैश पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपनी नेक्स्ट ट्रैवल के लिए रिडीम कर सकते हैं। सो ये है इंटरमाइल एचडीएफसी बैंक डाइनर्स क्लब क्रेडिट कार्ड। आई नो बहुत सारे लोगों ने इस कार्ड के बारे में नहीं सुना होगा, इसीलिए मैं आपको आज इस कार्ड के बारे में बता रही हूँ। ये ट्रैवल कैटेगरी का सबसे बेस्ट सेलिंग क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक जो हमें प्रोवाइड करवाता है। इसका नेम है इंटरमाइल एचडीएफसी बैंक डाइनर क्लब क्रेडिट कार्ड। सबसे पहली बात, इसके अंदर आपको वेलकम बोनस में मिलते हैं 25,000 इंटर माइल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग चीज है। जैसे ही आपको ये कार्ड मिलेगा तो उसमें 25,000 इंटर माइल्स तो आपको ऑलरेडी एज अ बोनस दिया जाए। इसके अलावा एक्स्ट्रा 10,000 के आपको इंटर माइल्स मिलेंगे जब आप अपने पहले 30 दिनों के अंदर 20,000 रुपए इस क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर देंगे। इसके अलावा आपको 15,000 इंटर माइल्स मिलेंगे अगर आप इस कार्ड में पहले 90 दिनों के अंदर 1.5 लाख रुपए तक स्पेंड करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 15,000 इंटर माइल्स मिलेंगे। दैट मीन्स 25,000 इंटर माइल्स आपको ज्वाइनिंग पे मिल गए, 10,000 पहले 30 दिनों में, और फिर 15,000 इंटर माइल्स आपको मिलेंगे पहले 90 दिनों में अगर आप 1.5 लाख तक की स्पेंडिंग करते हैं। तो ऐसे करके आपके पास बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे जो कि आप अपने ट्रैवल में यूज कर सकते हैं, होटल बुकिंग्स में, फ्लाइट बुकिंग्स में यूज कर सकते हैं, या ट्रेन बुकिंग्स में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 2,000 तक के इसमें मिलेंगे फ्लाइट वाउचर्स जो कि आप अपने पहले साल में रिडीम कर सकते हैं। 3,000 तक के आपको इसमें होटल डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे जब अपने होटल के बिल्स में एडजस्टमेंट करवा सकते। इसके अलावा आपको इंडिया में फ्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलेगा अगर आपके पास इंटरमाइल्स का डाइनर्स क्लब का क्रेडिट कार्ड है। तो इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहां पर आपको फ्री लाउंज एक्सेस मिलेगा, जिसके लिए आपको एक सिंगल रुपए तक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये ट्रैवल रिलेटेड जो क्रेडिट कार्ड है ये बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है, और अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपके पास ये कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो लास्ट जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो आती है एंटरटेनमेंट कैटेगरी। एंटरटेनमेंट कैटेगरी में जो एचडीएफसी बैंक है वो 2 तरीके के क्रेडिट कार्ड्स हमें ऑफर करता है। पहला है इनका प्लैटिनम टाइम्स कार्ड, दूसरा है टाइटेनियम टाइम्स कार्ड। अप्रोक्सीमेटली जो ऑफर्स हैं वो दोनों के ऊपर सेम ही रहते हैं, एक्सेप्ट जो प्लैटिनम कार्ड है उसके ऊपर ऑफर्स थोड़े से आपको ज्यादा मिलेंगे, और प्लैटिनम में टाइटेनियम में थोड़े से आपको कम मिलेंगे। दोनों की ज्वाइनिंग फीस में भी काफी डिफरेंस है। जो प्लैटिनम टाइम्स कार्ड है उसकी ज्वाइनिंग फीस है 1,000 रुपीज, और जो टाइटेनियम टाइम्स कार्ड है उसकी ज्वाइनिंग फीस है 500 रुपीज। तो अब देख लेते हैं कि दोनों के अंदर हमें क्या क्या जो फीचर्स है वो बैंक प्रोवाइड करवाता है। अप्रोक्सीमेटली सेम ही है,
इसलिए दोनों कार्ड का जो फीचर्स है वो मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगी। पहला फीचर 25% आपको ऑफ मिलेगा अगर आप अपनी मूवी टिकट्स बुक करते हैं बुक माई शो से। बुक माई शो ऐप के ऊपर आपको फ्लैट 25% ऑफ मिल सकता है अगर आपके पास प्लैटिनम या टाइटेनियम टाइम्स कार्ड है, दोनों पर सेम ही ऑफर रहेगी। इसके बाद चलते हैं हमारी दूसरी ऑफर के ऊपर। इसके अलावा आपको 20% तक का ऑफ मिल सकता है अगर आप कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी भी आप सैलून में जाते हैं या किसी भी वेलनेस में जाते हैं तो फ्लैट आपको 20% तक का जो डिस्काउंट है वो दोनों ही कार्ड्स के ऊपर बैंक प्रोवाइड करवाता है। देन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो प्लैटिनम कार्ड है उसके ऊपर आपको मिलेंगे 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स जब आप 150 रुपए खर्चेंगे और टाइटेनियम पर आपको मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स जब आप 150 रुपए उसमें स्पेंड करोगे। इसके अलावा आपको लाउंज एक्सेस इंडिया के अंदर फ्री मिलेगा दोनों ही कार्ड्स के ऊपर। 5% तक का आपको कैशबैक मिलेगा जितनी भी आपकी यूटिलिटी बिल्स है अगर आप इस कार्ड से पे करते हैं, दोनों ही कार्ड्स के ऊपर आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा। 1% का जो फुल सरचार्ज है वो वेव हो जाएगा, दोनों ही कार्ड्स के ऊपर सेम है। इसके अलावा आपको वेलकम ई वाउचर्स मिलेंगे 5000 तक के, दोनों ही कार्ड्स के ऊपर आपको 5000 तक के ई वाउचर्स मिलेंगे जो कि आप रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स के ऊपर रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो वो जो आपकी रिन्यू की फीस है वो भी कम्प्लीटली फ्री हो जाएगी अगर आप प्लैटिनम कार्ड के ऊपर 2.5 लाख तक की स्पेंडिंग कर देंगे और अगर आप टाइटेनियम पर 1.5 लाख की स्पेंडिंग करेंगे तो आपकी जो कार्ड रिन्यू करवाने की मेंबरशिप है वो भी कम्प्लीटली फ्री हो जाएगी। सो जो एंटरटेनमेंट वाला कार्ड है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर आप लोग मूवी देखने बहुत जाते हैं, इसके अलावा आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या अपने यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, तो उस केस में ये जो कार्ड है आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। सो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं HDFC बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड्स जो कि वो हमें डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये तो थी हमारी इस वीडियो का पार्ट 1। सेकेंड पार्ट जो है वो बहुत ही जल्द आएगा जिसमें हम अदर कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे कि अदर कैटेगरीज में जो बैंक है वो कौन कौन से जो कार्ड है हमें ऑफर करता है। सो अगर आपको मेरी जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉग लाइफ।